जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों को आपके अपने परिवार ऑफिशियल एपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हम आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास जिसमें हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में और ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे हम क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों देखें जरा, आज की क्लास हमारी जो बेस्ड है, लास्ट क्लास में मैंने आपको मिरर के बारे में स्टडी करा दिया था कि मिरर क्या क्या होता है, किस तरीके के टाइप्स होते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बनता है, कितने तरीके की इमेज यहाँ पर बनती है ना। उस क्लासेस को देखने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास नहीं सीन की है वो उनको अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके आए, तब जाके ये न्यूमेरिकल की क्लास उनके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है दोस्तों, देखें जरा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर वन शॉट रिवीजन करा देता हूँ आपको। जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं या लास्ट क्लास में थोड़ा रिवाइज करके नहीं आए हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। देखें जरा, अगर हम बात करें दोस्तों तो मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था। मिरर के बारे में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया था। एक तो ये होता है 1/f = 1/b + k 1/u। कोई सा भी मिरर हो याद रखना, चाहे तो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी मिरर हो आप यही फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे 1/f = 1/v = 1/u। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन में क्या आ जाता है देखना जरा। यहां से अगर मैं बात करूंगा m = क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखो अगर ये प्लस में फॉर्मूला है तो मैग्निफिकेशन का माइनस में होता है, याद रखना। और ये होता है I/O = -kV/u, है ना। इसको कुछ बच्चे h1/h2 भी लिख देते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। I का मतलब क्या होगा यहाँ पर, याद रखना I का मीनिंग होगा इमेज। इसको नोट कर लेंगे आप, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। और O का मीनिंग क्या होगा, इसको भी नोट कर लेंगे आप, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई हो जाएगी और ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है भैया। चलो जी, हिंदी वाले हिंदी में ध्यान देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां से एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्या, देखो कुछ बातें नोट करके आप याद रखेंगे। क्या, जैसे अगर एम के बारे में अगर मैं बात करता हूं, मुझको पता है क्या कि दो बातें होती हैं भैया। एक तो होता है रियल, है ना। रियल का मतलब क्या होता है, जो लाइन के नीचे बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा उसको बोलेंगे रियल, और जो लाइन के कहां बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ये लाइन के नीचे बनता है, समझ में आ गया बात, और ये लाइन के ऊपर बनता है। क्लियर बात समझ में जानी, ये वर्चुअल बनता है और एक ऐसा बनता है इरेक्ट बनता है, समझ में आ गया। और ये रियल होता है, उल्टा बनता है, तो क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। रियल है तो लाइन के नीचे बनेगा, नीचे बन रहा है तो इनवर्स बनेगा, इनवर्स यानी इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल है तो इन्वर्टेड कंफर्म होगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट जरूर होगा, यानी सीधा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये उल्टा होगा, यहां से नोट कर लेंगे। और ये कैसा होगा भैया, ये सीधा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब यहां से आगे देख लें, अगर आवर्धन के बारे में अगर हम बात कर ले, मैग्निफिकेशन होता है m। अब m की यहां से तीन कंडीशन बनती है, क्या, कि भाई एक तो m की वैल्यू होती है 1 से छोटी, बात समझ में आ रही है। एक होती है m के बराबर, 1 के बराबर, और एक m की वैल्यू होती है 1 से बड़ी। ये तीनों बातें आप नोट करके लिख लेंगे, आप समझ में आ रही है बात। देखो अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो याद रखना सेम साइज बनेगा, समान आकार। कैसा बनेगा, समान आकार की वस्तु बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी, वस्तु तो उतनी रहेगी। भाई लेंथ किसकी छोटी बड़ी होती है, हमेशा इमेज की। ऑब्जेक्ट तो उतना ही रहता है ना बच्चा। चले इससे आगे की अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है, छोटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, डैम्निस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डैम्निस्ड बोलेंगे। और m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड।
इसको आप क्या बोलेंगे, एल लार्ज बोलेंगे। यानी ये छोटी होगी, एम की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इमेज भी छोटी बनेगी, अगर एम की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सेम बनेगी, जितनी ऑब्जेक्ट है उतना इमेज बनेगा। और अगर 1 से बड़ी है एम की वैल्यू तो याद रखना एल लार्ज बनेगी, या मैग्नीफाइड इसको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कई जगह पर आप मैग्नीफाइड भी बोल देते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई भैया? इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, डिस्टेंसेस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो इंसिडेंट रे की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखना जरा, जैसे कि ये है, मान लिया ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर आ गया, ये पॉलिश्ड हो गया। जैसे मैंने बोला यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर इमेज बन गया। मुझको पता है पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और मुझको पता है पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? इंसिडेंट रे क्या होती है, जो यहां से चलती है। भाई इंसिडेंट रे कैसे चल रही है बताना जरा, ऐसे जा रही है। भाई इंसिडेंट रे कैसे जा रही है देखना जरा, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, और हमारी जो इमेजेस आ रही है वो कैसे आ रही है, डिस्टेंस ऐसे आ रही है। भाई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और यू ऐसे आ रहा है, तो यू कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, उल्टा आ रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ऐसे ये ऐसे जा रही है और वी कैसे आ रहा है, पोल से उल्टा आ रहा है, तो वी भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये समझने वाली बात है, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। रट्टा बिल्कुल भी यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाला है, ये बात आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात भैया? मैं फिर आपको कंसंट्रेट करके बता रहा हूँ चीजों को। इन चीजों में आपको रट्टा नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको चीजें कंप्लीट करता जा रहा हूँ ऐसे ही आपको चीजें समझते हुए जाना है। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे आगे आपको समझ में आ गया? ये मैग्निफिकेशन का भी सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलो इससे आगे की बात करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। जो न्यूमेरिकल हमको हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। इसको समझ लिया होगा आपने, कॉपी में नोट कर लिया होगा यो। चले बच्चा, एकदम बढ़िया से चीजें समझ में आएंगी आपको, बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपके पास नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर से आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए यार, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। देखना भैया जरा क्या बोला गया है, स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जल्दी से पढ़ दो एक बार, जल्दी से देखिए जरा। स्क्रीन हम भी देख लें क्लियर चल रही है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजेदार मजेदार स्क्रीन। चलो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ना, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। सॉल्यूशन हम शीट के लगाने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से कुछ बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, शीट नंबर 1 में ही क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया, देखना जरा। ये बोला गया है, सबसे पहले देखो आपको ये पहचानना होगा कि क्वेश्चन के अंदर मिरर है या लेंस है ना। बाकी मिरर की क्वेश्चन है तो मिरर के ही क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको, बाकी मिसलेनियस में आपको पहचानना होगा। ठीक, देखिए क्या बताया गया। फर्स्ट में बताया गया है कॉनकेव मिरर यूज्ड, कॉनकेव मिरर बोल दिया। सबसे पहले नाम आपका यहाँ पर लिख जाना चाहिए, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो जाएगा, गलती होगी कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स मिरर। चलो जी, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, r = 3 मीटर दिया गया है। ठीक है भैया, चलो। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, समझ में आ रही है? जो बस खड़ी हुई है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी u = कितना है, -5 मीटर। पीछे होगा ना उल्टा, समझ में आ रही है बात? ठीक है। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। यानी सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको v निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद नेचर वेचर देखेंगे क्या क्या बोला गया है। इससे अलग तो कुछ नहीं बोला गया है। चलो जी, इससे अलग कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, चलो जी अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं। देखना भैया जरा, सबसे पहले मेरे पास क्या फॉर्मूला क्या होता है, देखना जरा। फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v प्लस के 1/u, ये फॉर्मूला है ना। चलो u तो मुझको v तो चाहिए, मुझको u है मेरे पास, हाँ जी है, क्या नहीं है, f नहीं है, तो f निकाल लेते हैं पहले। f बराबर क्या होता है बोलो, f = क्या होता है, r/,
बोलो जी आर कितना है 3/2, तो यहाँ से कितना हो जाता है, डिवाइड कर दो 1.5 मीटर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। ठीक, इस एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे आप, रखो जरा वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा 1.5 और यहाँ से v आ गया और माइनस की u की वैल्यू बोलो ऊपर से कितनी है -5, तो माइनस का माइनस तो बीच में आ गया। चलो जी पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 आ गया, ऊपर से कैंसिल आउट कर दो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। v की वैल्यू चाहिए ना तो उसको उधर ले जाओ भाई, 1/2/3 तो पहले से ही है, 1/5 को उधर ले गए तो कितना हो गया, प्लस का 1/5 हो गया, बराबर v इक्वल टू इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। इसको उल्टा कर देंगे आप, है ना, यहाँ से ऐड करके कितना आएगा देखना है 13 इसको उल्टा कर दो 15/13। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको डिवाइड कर दें बस, कितना आ जाएगा 1.1 मीटर। कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी इसका मतलब ये है कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फ्रंट पे बनेगा। ठीक है, मिरर के यानी मिरर के पीछे बनेगा। समझ में आ रही है बात? तभी तो मिरर की दूसरी साइड बनेगा, मिरर के दूसरी साइड बन रहा है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मान लीजिए मिरर है और तो मिरर के क्या बनेगा, दूसरी साइड बनेगा, तभी जाकर के क्या बन रहा है, ये v पॉजिटिव आ रहा है। v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है 5 पर, ये तो बोला, और u माइनस का रखा है तो यानी पीछे को चले उल्टा, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, माइनस चलने का मतलब क्या, पीछे को चले, और v की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब v आगे को चले जाएगा। यहाँ पर इमेज मिला हमने को, आई बात समझ में, जितनी डिस्टेंस कितनी है 1.1 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चले जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें और क्या बोला गया, पोजीशन भी पूछा गया है। ठीक है, पोजीशन भी बोला गया है, तो इसमें लिख देंगे आप फ्रॉम द, क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड at distance 1.1 meter from mirror। इससे अलग और क्या बोला गया है, अच्छा इसमें क्या बोला गया उन्होंने, मैग्निफिकेशन भी पूछा है कि मैग्निफिकेशन बताइए क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, m इक्वल टू बताएंगे माइनस के v अपॉन u भी है, बताना जरा v कितना है आपके पास, कितना है 1.1 और u कितना है आपके पास -5, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, और यहाँ से कितना आ जाता है आपका, देखना जरा पॉइंट हटा के, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 जा 10, 0.2 के समथिंग आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है भैया कि जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 से भी लेस देन आ गई, यानी कैसा हो गया, डैमेज्ड हो गया, और बहुत कम है तो इसको बोल सकते हैं हाईली डैमेज्ड। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, जल्दी से बता देना, क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद आए होगा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक की बात क्लियर आ रही होगी। इतनी बात क्लियर हो तो चले आगे, चलो इसको जल्दी से नोट कर लें आप, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से देखें जरा, एक एक करके इसको कंप्लीट कर देंगे फिर आज। देखें जरा क्या बोला गया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना दिया गया है, O इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसको h1 भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, हाँ जी पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस ही रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, जो u दिया गया है वो माइनस के 25 सेंटीमीटर दिया गया इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर दी गई है। समझ में आ रही है बात? और कॉनकेव मिरर है तो याद रखना माइनस का होगा, नोट करके लिख लेंगे, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, माइनस का होगा। आगे क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज।
ठीक है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द स्पेस। ठीक है, यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से कि बताइए v की वैल्यू कितनी फाइंड होगी। चले देखें जरा, चलो जी सीधी सीधी बात है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस के 1/u, यही तो फॉर्मूला है हमारा। चलो जी 1/15 हो गया और v कितना यहाँ से निकालना है आपको, u बोलो कितना है ऊपर से 25। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ से देखिए जरा v आपको फाइंड करना है तो 125 को नीचे ले जाते हैं, माइनस के 125 और माइनस के 25/v इक्वल टू। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, देखना जरा। हाँ यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। चलो ठीक, देख लेते हैं आगे नेक्स्ट देखें जरा। अच्छा इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 25 75। चलो जी माइनस के 5 3 और यहाँ पे v इक्वल टू 8/75 और v इक्वल टू कितना आ गया 75/8। इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर हम इसको डिवाइड भी कर लें तो कितना आ जाएगा, देखना जरा। सेंटीमीटर। ठीक है, v कैसा बना, नेगेटिव बना, यानी क्या बनेगा इस बार इमेज के इस साइड में ही बनेगा। बात समझ में आ रही है भाई, फॉर्मूले के इस साइड ही बनेगा, ये बात आप याद रखना। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं जरा मुझको। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, चलिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, अभी भी मेरा जो मोटिव है वो यही है। चलिए क्लास में कैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 देखना जाए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया an object is placed 10 centimeter and 5 centimeter in front of concave mirror। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस दी गई है भाई। एक तो u इक्वल टू कितना दिया गया, एक जगह तो दिया गया है माइनस के 10 है, और एक जगह दिया गया है, ये 2 क्वेश्चन दिए गए अलग। समझ में आ रही है बात। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है इसलिए नेगेटिव हमने यहां पर लिया है। ठीक है, चलो जी 15 सेंटीमीटर रेडियस जो दी है, और रेडियस कितनी दी है 15 सेंटीमीटर रेडियस दी है। ठीक है भैया, और पोजीशन निकालनी है, नेचर आपको बतानी है, v कितना है आपको, v आपको बताना है नेचर। तो सबसे पहले r निकालना है, f बराबर क्या होता है बताओ, r/2 बोलो 15/2 यानी कितना हो गया 7.5, कितना बन गया 7.5 बन गया। ठीक है, और एक ऐसा आ रहा है नेगेटिव भी तो आ रहा है माइनस का, भाई माइनस का भी तो आएगा। ठीक है भैया, क्योंकि कौन सा मिरर है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर तो माइनस का होता है। चलो जी अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस के 1/u। पहले इसको देख लेते हैं, देखना जरा यहाँ से f की वैल्यू कितनी है 7.5, v आपको चाहिए और u कितना है 1 माइनस के 10। एक काम कर लेते हैं, v निकाल लेते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा, u कितना आ जाएगा माइनस का 10 और f आपका आ गया माइनस के 7.5। v जब आप निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 माइनस के 7.5, पॉइंट हटाया और 0 हो गया। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस पॉइंट हटाया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 5 से 5 कैंसिल कर लेते हैं ना। ठीक है, तो 2/15 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, 2/15 वैल्यू ऐसा आ जाती है। और एक काम कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ से कितना आ जाएगा 50 क्या है, इसमें आंसर क्या है इसका। चलो
इसको देख लेते हैं पहले। 30 आ जाएगा यहाँ से, और 30 को जब 10 और 15 का 30 आ गया, 30 का जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा माइनस, और 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, यानी 1/v इक्वल टू कितना आया यहाँ से, माइनस के 1/30, यानी v कितना आ गया, माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे आ जाता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। बोलो यहाँ से माइनस के 7.5 इक्वल टू v आपको चाहिए, u कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से v अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 माइनस के पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 आ गया, कट गया ऊपर से, तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया, 1/5 माइनस के 2/15 आ गया। 1/v इक्वल टू 15 जब आया तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 जा 15 और 15 1 जा भाई 15 1 जा 15 और 1 2 जा 2, तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा, और v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया प्लस के 15 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया भाई? यहाँ से एक बात समझ में आ गई क्या? फिर दोबारा देखो जरा, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि दो पार्ट आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। एक में तो ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, और एक में ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर, -5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से हमने दोनों पॉइंटों को क्लियर कर दिया, और दोनों की डिस्टेंस हमने अलग अलग फाइंड करके बताई है, -30 और प्लस के 15 सेंटीमीटर। क्लियर बात समझ में? अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ से मैग्निफिकेशन भी अलग अलग निकाल सकते हैं, m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। तो देखना जरा, यहाँ से माइनस के रखो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 30 आ जाएगा, और u कितना है, माइनस का 10 कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा, माइनस का 3। और ऐसे यहाँ पर निकाला m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u से 15, और u कितना लगेगा यहाँ से, माइनस के 5 कैंसिल हो गया, 5 3 जा, यहाँ से प्लस के 3 आएगा, और यहाँ से माइनस के 3 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो लेस देन बनेगा 1, और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ग्रेटर देन बनेगा 1। यहाँ पर जो बनेगा वो एनलार्ज्ड बनेगा, और यहाँ पर कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। दोनों पॉइंट क्लियर समझ में आ गए? एनलार्ज कहां पर बनता है और डिमिनिश्ड कहां पर बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताना जरा मुझको। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। और याद रखना, ये जो बोला है ना मैग्नीफाइड वाला, ये मैग्नीफाइड वाला काफी इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक। चलो जी, समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे की बात स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं दोस्तों हम। कमेंट जरूर करें आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या कंसेप्ट आप चाहते हैं, क्या टॉपिक आप चाहते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में क्या क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी बात आपको शेयर करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जिससे ना हमको सपोर्ट मिल जाएगा बच्चा कि आगे आने वाली वीडियोस हम किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें, कौन से चैप्टर आपका वीक है जिस चैप्टर के ऊपर हम वीडियोस बनाए, है ना, उससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और हमारा काम का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया गया, जल्दी से देखें जरा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.05 हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाइट दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 0.05 मीटर, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। डिस्टेंस 0.5 मीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यूवी भी है 0.5 मीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर दिया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 0.2। कॉनकेव मिरर है तो रेडियस यानी कि माइनस की रहेगी 0.2 मीटर, है ना। यहां से आप इसको फोकस में चेंज कर लेंगे, ठीक। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। वी बताना है तो आपको क्या होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है भैया जी, क्या पूछा है उसने, देखना जाएगा एक बार।
फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। ठीक है, आई पूछा है आपसे, इसको H1 या H2 भी आप लिख सकते हैं, नेचर भी लिखा है और पोजीशन। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जल्दी से बताना जरा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको आप होमवर्क में करेंगे घर से। ठीक है, नहीं होगा तो मुझको जरूर कंफर्म करके बताएंगे। समझ में आ रही है बात? और इसमें v की वैल्यू आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका v का जो आंसर है वो आ रहा है -12.5 सेंटीमीटर। जिसका आंसर नहीं आ रहा हो वो मुझसे नोट करके पूछ लेगा, या आते कल आते मैं इसके क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/4 आ रही है। ये आंसर नोट कर लेंगे आप अपने। इसी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आई की वैल्यू आ रही है 1.25 सेंटीमीटर। ये तीनों आंसर आप नोट कर लेंगे। अगर आंसर आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो विपुल भैया जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताना जरा। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, और हमारी जो हमने ये जो योजना स्टार्ट की आप लोगों के लिए, इसको लिखना जरूर ना भूलें ना, इसको लिखना ना भूलें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं दोस्तों, कितनी यूजफुल और बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो रही हैं, क्या कंसेप्ट आप चाहते हैं, क्या क्लासेस आप चाहते हैं, उसको कमेंट जरूर लिखें और हमको जरूर बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।